जोदड़ास रेलवे फाटक के पास मंगलवार दोपहर 2,20,000 रुपए की बताई गई लूट पुलिस की तशतीफ और पूछताछ में फर्जी निकली। पुलिस का कहना है कि कर्जे में डूबे विनोद व्यास ने खुद ही लूट की फर्जी कहानी रची। सदर थाना पुलिस ने फर्जी लूट की कहानी का खुलासा कर विनोद व्यास को गिरफ्तार कर उसके कमरे से सबूत के तौर पर 50,000 रुपए बरामद किए। डीएसपी सदर रामचंद्र चौधरी ने बताया कि रायला थाने के कासोरिया हाल बाबाधाम क्षेत्र में रहने वाले विनोद कुमार पुत्र मदनलाल व्यास ने मंगलवार को पुलिस को सूचना दी कि उसने अपने गांव के ही देवीलाल से 2,20,000 रुपए उधार लेकर रखे थे। यह राशि चुकता करने के लिए उसने एक दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 लाख रुपए निकाले। शेष 20,000 रुपए का इंतजाम करने के बाद 24 अगस्त की दोपहर वह 2,20,000 रुपए की उधारी चुकाने बाइक से अपने गाँव के लिए रवाना हुआ। दोपहर करीब 12 बजे जोदड़ास रेलवे फाटक क्रॉस कर हाईवे की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान एक बाइक से 2 नकाबपोश बदमाश आए। बदमाशों ने उसे रोका और मारपीट कर 2,20,000 रुपए रखा बैग छीनकर फरार हो गए। इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने पुलिस को वारदात का खुलासा करने के निर्देश दिए। डीएसपी रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल की, साथ ही विनोद से पूछताछ भी की गई। चौधरी ने बताया कि इस जांच और विनोद से पूछताछ में पूरी वारदात फर्जी निकली। उन्होंने बताया कि विनोद कर्जे में डूबा हुआ था। पैसे मांगने वाले उसे परेशान कर रहे थे। उधारी चुकाने के लिए पैसे नहीं होने से उसने लूट की यह फर्जी कहानी रची। पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर उसके कमरे की तलाशी लेते हुए 50,000 रुपए जब्त किए। यह राशि विनोद ने बैंक ऑफ बड़ौदा की सुभाष नगर थाने से निकलवाई थी। लूट की सूचना के बाद पुलिस ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। विनोद से गहनता से पूछताछ की। बार बार अलग बातें सामने आई। इससे मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। संदेह होने पर उसके कमरे की तलाशी ली गई, जहां अलमारी में कपड़ों के बीच नोटों का बंडल मिला। राशि 50,000 रुपए थी। गहनता से पूछताछ में उसने फर्जी लूट की कहानी बनाना स्वीकार किया। विनोद ने कबूल किया कि वह लोगों से काफी रुपए उधार ले चुका था। इसके चलते उस पर काफी कर्जा हो गया था। कर्ज चुकाने और लोगों से उधार लिए गए रुपए लौटाने में वह असमर्थ था। उसने सोचा कि लूट की फर्जी कहानी रचने से उससे रुपए मांगने वाले लोग रुपए नहीं मांगेंगे। यही सोचकर उसने झूठी साजिश रची थी। दिनांक 24 को दिन में करीब 12 बजे सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था और उसने सूचित ये किया कि मेरे पास करीब 2,20,000 रुपये थे। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए, मैं उसको मीडिया में बताया और वो मेरा बैग छीन के लेके मेरे साथ इस तरह की लूट की वारदात की। शहर के अंदर इस तरह की वारदात होने से पुलिस ने एकदम गंभीरता से लिए। मौके पर तुरंत हमारे डीवाईएसपी साहब, एसएचओ साहब और संपूर्ण जो टीम इनकी उसको लेके पहुँचे और गहनता से मौके का अवलोकन किया। मौके का जब अवलोकन किया गया तो ये पाया कि सामने ही एक महिंद्रा शोरूम है, उसका एक कैमरा लगा हुआ है। उसको चेक किया गया तो उसमें कहीं भी घटना होती हुई दिखाई नहीं। फिर उसको संदेह प्रकट हुआ। जिस पर उस आदमी के बारे में जानकारी की गई तो ये ज्ञात हुआ कि ये कर्जे से डूबा हुआ है। पहले कोई चाय की दुकान थी और लोगों को लगातार इससे तायद की जा रही है, कर्जा नहीं चुका पा रहा है। ये भी इसने बताया कि 2,20,000 रुपये कहाँ से आए, इसका हिसाब इसकी तायद भी नहीं कर। जानकारी की गई तो ये पता लगा कि इसने 50,000 रुपये बैंक से निकाले थे। उन बैंक के रुपयों को इसके घर के अंदर जब सर्च किया गया तो घर के अंदर ही वो रुपये मिले। उसके बारे में जब पूछा गया गोलमाल करने लगा और उसकी बात को स्वीकार कर लिया कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि मैं कर्जे में डूबा हुआ था और कर्जदार मेरे को परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने इस तरह की घटना की झूठी साजिश रची। इसका अलग अलग लोगों से कर्जा है ये प्रकार, लेकिन अभी इसने 2,20,000 का बताया। किसी व्यक्ति को इसको देने होंगे तो उसने उतनी ही राशि की बात कही। इस तरह की घटनाएं, तो झूठी घटनाएं इस तरह की रिपोर्ट होती है तो आमजन में एक अनजाना सा भय पैदा होता है, सनसनी फैलती है। तो ये एक आम जिम्मेदार नागरिक के नाते, हमारे और आपके नाते, ये जनता को एक मैसेज हो कि जो घटना उनके साथ हो तभी उसको उस रूप में पेश करें, क्योंकि एक आदमी की झूठी घटना का समाज में बड़ा नकारात्मक असर होता है, समाज में एक भय का वातावरण पैदा होता है। इन चीज़ों से इसको किसमें गिरफ्तार किया आपने? इसके खिलाफ भी तो कुछ किया होगा। इसके खिलाफ कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। आप जो गिरन सर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर इसके खिलाफ अपन ठोस कार्रवाई करें तभी तो जागरूकता आएगी। इसके खिलाफ अपन इसको 151 में लेकर छोड़ देना। IPC में 193 में हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोक सेवक को गलत सूचना देना, उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि लॉकडाउन का भी कुछ असर रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से रहा है। लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद जो बेरोजगारी, लोगों पे कर्जा, आर्थिक तंगी, उसकी वजह से लोग इस तरफ बढ़े हैं। और भीलवाड़ा जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश को तो मैं नहीं कह सकता, पूरे प्रदेश में लगातार जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेज है वो बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से भीलवाड़ा शहर में जिले